अमर करके दिखाया है। राम के प्रति में क्या प्रेम होना चाहिए वो प्रेम दिखाया है दुनिया को। मरे नहीं है, मरता तो वो है जो लोक में आगे कुछ करता नहीं है। इन्होंने तो गौ ब्राह्मण देवता इनकी सेवा करके और इन्हें प्रसन्न कर लिए हैं। तेल नाव भरी नप तनु राखा, दूध बुलाए बहुर अस भाषा। सुमंत, इनके सौ को चंदन की नाव बनवाकर और घी में रखा जाए और के कह देश एक दूध को भेजो और भरत जी के लिए ये दूध कहे कि आपके गुरु वशिष्ठ आपको अयोध्या में अति शीघ्र याद किए हैं। जाओ, ठीक है। आपके लिए के कह देव जाना है। भरत को यही कहना है कि आपके गुरु वशिष्ठ जो हैं अयोध्या में याद किए हैं। चिरंजीव देखा रात यहाँ भरत जी महाराज ने स्वप्न देखा नन्यावरे में। देखा रात भयानक सापोना, और जागी करे कछु कोटि कल्पना। भरत जी महाराज ने स्वप्न देखा रात में। कभी भी आत्मा गवाह दे देती अगर कोई अनिष्ट होता है तो, ऐसा नहीं है किसी बहाने से भी। आज भरत जी महाराज का निधन और वहां जाकर के भरत जी ने स्वप्न देखा, और जैसे स्वप्न को देखा पा गई हृदय महेश मनाई। कुशल मातो पितो परिजन भैया सत्यवान, तुम जानते हो आज मैं मध्यरात्रि के समय जब शयन कर रहा था, अचानक मैंने सपना देखा भैया। बहुत बड़ा अनिष्ट अयोध्या में हो चुका है। मैं भगवान शिव और गणदानी भोलेनाथ आपसे विनती कर रहा हूं, किसी प्रकार अनिष्ट ना होने पाए, अयोध्या में किसी प्रकार से अनिष्ट ना होने पाए। हे भगवान शिव रक्षा करना, हे भगवान शिव रक्षा करना। आओ चले गणेश मनाए आवत। आओ दूत, कहो दूत, क्या संदेशा लेकर के आए हो? प्रभु, आपको आपके गुरु वशिष्ठ जी अति शीघ्र बुलाए हैं। मैं आपको बुलाने के लिए आया हूँ, आप जल्दी से। क्या कहा? अति शीघ्र? जी, हमारे गुरु श्रेष्ठ ने हमें याद किया है। हाँ, चलो दूत, हम अभी चलते हैं। चले समीरो बेगो है आगे। यहाँ से जैसी माता कह गई को मैं जैसे आगे की ओर बढ़ता हूँ तो जानते हो भैया, अब सगुन है। नाना प्रकार पशुओं की बोली को देखो, यहाँ के नगर निवासियों को देखो भैया, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। एक समय ऐसा होता था कि भरत को देखकर यहाँ के जो लोग थे अपने हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज तो ये हमें देख करके कहते हैं भागो रे भागो, इस तरह की आवाज लगा रहे हैं। भागो भैया, भरत आ गए। ये देखो, भागो, अरे भाई सुनो तो, अरे
देखा शत्रुघ्न, देखा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चलते हैं सच्चे तीर मगर, अरे चलते हैं सच्चे तीर मगर झूठे दांव नहीं चलते। भरत तो आगे चलता है पर भरत के कदम नहीं चलते। मैं राज दरबार की ओर जाना चाहता हूँ लेकिन मेरे कदम रुक रहे हैं। एक काम करते हैं भैया, चलो पहले माता कैकेयी के महलों में चलते हैं, इसके बाद पिताश्री के दर्शन करेंगे। आओ। आबत सुध सुना कैकेयी नंदिनी, राम हो राम हो राम। आओ बेटा भरत, आओ आओ बैठो। सजी आरती मुदित उठाई, द्वार ही भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा। क्या कहा मैया? समाचार सुनाओ। हे मैया, वहाँ तो सब प्रकार से भलाई है लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ माता, जो मुखार बिंद फूल की तरह खिला रहता था, जो मुखार बिंद की आकृति एक सूर्य के समान हुआ करती थी, आज जो मुखार बिंद कुमलाया हुआ है, जो हमेशा अप्रसन्न चित्त रहा करती थी, आज आप मुरझाई हुई है। कहो माता, सब यहाँ कुशल तो है? और हाँ मैया, मैं पिताश्री के दर्शन के लिए जा रहा था, अचानक मार्ग से मैं आपके समीप आ गया। हे माता, ये कहो पिताश्री कहाँ पर है? सबसे पहले मैं अपने पिताश्री के दर्शन करूंगा, इसके बाद मैं आगे की ओर जाऊंगा। दाद बाद में सकल सवारी, तुम्हारे पिता स्वर्गवास हो गए। क्या कहा? नहीं नहीं माता, नहीं 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 नहीं। तातु तातु हाँ तातु पिताश्री, हाँ पिताश्री, इस सभा के भरत को छोड़कर आप स्वर्ग को सिधार गए। मैं अंतिम समय आपके चरणों के दर्शन न कर सका। भैया शत्रुघ्न, पिताश्री, आपको जाना ही था, आपको जाना ही था तो भैया राम के हाथों में मुझे सौंप कर गए होते। मैं आपके दर्शन ना कर सका, आपके दर्शन ना कर सका। लेकिन माता, ये बताओ, ये विशाल अयोध्या नगरी, इस अयोध्या में बड़े बड़े वैद्य हैं, क्या कोई ऐसा वैद्य नहीं जो कि पिताश्री की औषधि कर सकता? अचानक उनकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवासी हो गए। हे भैया, ये बताओ कोई और दूसरा कारण तो नहीं? मैंने वरदान मांगा था। आपने पिताजी से वरदान मांगा? क्या मांगा आपने? राम वन को चले गए। क्या? राम 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 वन को चले गए? राम को आपने वनवास मांग लिया? ना माता, नहीं माता, नहीं। राम राम जनको राम लखन भाई, जननी तो जननी भाई, विदिशा कछु ना बसा। हमारी माता तूने क्या किया? बसाई हुई अयोध्या को अग्नि बन करके आज तूने उसको जला करके राख कर दिया। लोग सत्य कहते हैं, इतिहास साक्षी है,
कि जैसे जिसके माता पिता होते हैं उसकी वैसी औलाद होती है। अरे जननी तो जननी भाई विदसन कछु न बसाए, तू वैसा क्यों नहीं करेगी? तेरी माँ ने भी तो अपने सुहाग को खा लिया था और आज वही तो मेरी माता है। तूने भी आज मेरे पिता को स्वर्गवासी बना दिया, स्वर्गवासी बना दिया। भरने है पापनी तवई भाते कुलना। अरे पापनी, हर तनिक विचार तो की होती। अरे कुल कलंकनी, तूने ये क्या किया? इस अयोध्या का सर्वनाश करा दिया। जहाँ पिता चक्रवर्ती राजा दशरथ जैसा राजा हो, जहाँ जिसके संधि राजा जनक जैसे हो, ऐसे हंस के समान वंश में जन्म को लेकर के तूने सर्वविनाश कर दिया, तूने सर्वविनाश कर दिया। तो है भाई ना पीरा गरी ना जीव मुखे पराही ना की। अरे ये कल्पना तूने कैसे किया? अरे जिस समय तूने राम को वनवास मांगा उस समय तेरे मुख में दर्द नहीं हुआ? अरे ये जो जिभ्या राम को वनवास मांग रही थी माता, ये जो तेरी जिभ्या थी राम को वनवास मांग रही थी, उस समय कल करके इस धरती पर गिर क्यों ना पड़ी? और तेरा ये मुख, तेरा जो ये मुख है, जब राम को वनवास मांग रहा था उस समय तेरे इस मुख में अरे कीड़े क्यों ना पड़ गए? कीड़े क्यों ना पड़ गए? अरे यही है वो शत्रुघ्न, देखो इसको, इस माँ को देखो शत्रुघ्न, इस माँ को देखो, यही है वो, यही है वो जिसने राम को वन भेजा है। अरे उठा लो नार की कीड़ो, यही भोजन तुम्हारा है, यही भोजन तुम्हारा है। राम विरोधी हृदय से प्रगट की विधि मोह, मोह समान को पात कहीं बादी कहो कछु तो। अरे संसार में हमारे समान पापी कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जिसके कारण राम को बंजाना पड़ जाए? ऐसा बड़ा पापी कौन हो सकता है? अरे तेरे मन में जब ये ख्याल आ रहे थे, अरे उस समय उस ब्रह्मा ने तेरे गर्भ को गिरा क्यों नहीं दिया? काश मैं इस धरती पे नहीं होता तो आज राम को वन नहीं जाना पड़ता। जा, मैं तुझे दंडित नहीं कर सकता, मैं तुझे कोई दंड तो नहीं दे सकता क्योंकि तू मेरी माँ है और एक मेरे हृदय में है। मैं तेरा त्याग कर सकता हूँ। जा, आज से मैं तेरा त्याग कर रहा हूँ। ना तू मेरी माँ है और ना मैं तेरा बेटा हूँ। जा, मेरे आंखों से ओझल हो जा। हे राम, दही अवतर कुमरी तहयाई, बसने भूषण विविधो बनाई। तो मेरा भरत आया है, उसे लड्डू खिलाऊंगी। शत्रुघ्न भी आया है, उसे लड्डू खिलाऊंगी। आओ आओ बेटा। यही मंत्रा है जिसने पूरी अयोध्या को तहस नहस कर दिया है। माता कैकेयी के मन में जहर भरने वाली ये मंत्रा है। आज मैं इस मंत्रा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार होगा कि लात तकी कुबर मारा
परी मोह भर मही करत पुकारा। भरत जी की कीर्ति बरमागत तो भाई ना पीड़ा यहाँ पर। अरे जरा सामने तो आओ प्रभु जी। हे राम, ये भागा भरत आपके बिना इस दुनिया में एक पल जीवित नहीं रह सकता। श्री राम, अरे जरा सामने तो आओ प्रभु जी। मेरी नैया बड़ी मजेदार है, आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ प्रभु जी। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, जरा सामने तो आओ प्रभु जी। मेरी नैया बड़ी मजेदार है, आजा रो रो पुकारे मेरी आत्मा की ये आवाज है। दर दर अटकू, दर दर भटकू, कहाँ या बिना सर पटकू। दर दर अटकू, दर दर भटकू, कहाँ या बिना सर पटकू। हृदय कमल में जगह न हो तो राम। वामदेव वशिष्ठ सब आए, सचिवो महाजनो सकल बुलाए। गुरुदेव, 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 गुरुदेव। भाव मुनि बहुभात भरत उपदेश, कहीं परमार्थ वचन सुदेश। सुनो भरत, हे गुरुदेव, अब जो कुछ होना था विधि के विधान से वो हो गया। अब माता को दोष दो या अपने को दोष दो, ये तो सब सोचने के लिए है। फिर आपके पिता आपके लिए क्या दे के गए हैं उसके विषय में सोच करना है। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। आपके पिताजी का शव नाव में रखा हुआ है, पहले आप संस्कार करें, इसके बाद मैं सभा बैठाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा। सरजू तीर रचि चिता बनाई, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज चक्रवर्ती की, इस प्रकार महाराज चक्रवर्ती की जय हो। इस प्रकार यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, विधिवत न्याय श्रद्धांजलि दीन है। यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित हुई, विधिवत दाह क्रिया हुई, सरयू के किनारे। अब यहाँ से देखिए, बैठे सभा, बैठे राज्य सभा सब भाई, बैठे राज्य सभा सब जाई। पठाए बोल भरत दो भाई, भरत वशिष्ठो निकट बैठारे। बेटा भरत हो, मेरे समीप आओ पुत्र। वचन उचारे। चक्रवर्ती नरेश जो थे वो आपके पिता थे, जिनका सम्मान स्वयं अधिपति राजा इंद्र भी करता था, बैठने के लिए आधा सिंहासन देता था, जिनकी यश और कीर्ति
त्रिलोक में युगों युगों तक अमर रहेगी। ऐसे पिता के लिए सोचना व्यर्थ है। सोचा तो उसके लिए जाता है जो धरती लोक में आने के पश्चात कुछ करता नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन आपके पिता जो हैं धर्म के स्तंभ थे। प्रथम कथा सब मुनिवर बरनी के गई कुटिल कीन जस करनी। फिर केकई ने जो कुछ भी किया इनका भी दोष नहीं है, क्योंकि शारदा ने इनके मति को फेरा था, माध्यम बन गई है। लेकिन इनके विषय में अधिक सोच करना अच्छा नहीं होगा। सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहो मुनिनाथ। हान लाभ जीवन मरण जस अब जसो विधि। पुत्र भरत, हान लाभ, जन्म लेना, मरना और बिछुड़ना, ये तो सब मध्यम प्रकार के काल हैं जो कि विधि के अधीन है, मनुष्य के बस में नहीं है। उन्हीं के बस में होकर मनुष्य जो है धर्म से विपरीत कार्य कर देता है और अधोगति को प्राप्त होता है। हे गुरुदेव, आप जानते हैं, आपने कहा पिताश्री की इच्छा है, आशीर्वाद है, हाँ, आज्ञा है कि इस अयोध्या के सिंहासन पे मैं विराजमान हूँ। आप जानते हैं, जिस सिंहासन की आप बात करते हैं, इसमें बड़े बड़े दानी धर्मात्मा महाराजा इस सिंहासन पर बैठ करके और न्याय करते थे। इस सिंहासन पर राजा हरिश्चंद्र जैसे महाराज, दधीची जैसे महाराज बैठे हैं, जो कि धर्म के लिए अपने हड्डियों को दान में दे दिया है। दधीची महाराज ने ऐसे ऐसे तपस्वी राजा महाराजा इस सिंहासन पर बैठते थे। उसी और आप मुझे कहते हैं कि भरत तुम इस सिंहासन पर बैठो। गुरु महाराज, जिस समय आप मुझे इस सिंहासन पर बिठाएंगे, सत्य कहता हूं, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मैं मन की बात करता हूं गुरुदेव। क्या है बेटा? लोग सोचते होंगे कि भरत की इच्छा से राम वन को गए। मैं आपसे अपने मन की बात कहता हूं, जो पाप एक ब्राह्मण की हत्या करने से लगता हो, हे गुरु श्रेष्ठ, जहां यज्ञ होता है, यज्ञ वेदी को जलाने से लगता हो, जो पाप गौ की हत्या करने से लगता हो, यदि राम को वन में भेजने में हमारी तनिक भी सम्मति हो, तो सारे के सारे पाप मुझे लग जाए, सारे के सारे पाप मुझे लग जाए। धन्य हो भरत, आप ऐसा क्यों ना कहो, क्योंकि भरत एक धर्म के धुरीण को धारण करने वाले हैं। आप तो धर्म के स्तंभ हैं। आपके विषय में भला मैं क्या, अयोध्या की प्रजा क्या, स्वयं पितामह भी नहीं सोच सकते कि भरत के मन में इस प्रकार से ऐसा होगा। प्रकृति अपना नियम बदल दे, समुद्र जो है सूख जाए, अग्नि में शीतलता आ जाए, वायु रुक जाए, लेकिन भरत का मन एकाग्र है, जो टिलने वाला नहीं है। पुत्र, एक बात को सुनो, आपके पिता ने आपके लिए अयोध्या का राज दिया है। पुत्र का धर्म यही है कि पिता की आज्ञा का पालन करे। इतिहास उठा के देखो, बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने पिता के लिए, धर्म के लिए, जो अभी आपने कहा, स्वयं को बिके हैं, हड्डी दान में दिए हैं। एक पक्षी के लिए शिवी महाराज अपना मांस दे दिए हैं। वही धर्म को आज
आपको पालन करना है। महात्मा परशुराम को देखो, पिता जमदग्नि के कहने के बाद उन्होंने विचार नहीं किया कि मेरी माता है, मर रही है, कोई विचार नहीं। उन्होंने अपने परसे से पिता की आज्ञा का पालन किया और फर को अलग किया। पिता को प्रसन्न कर पुनः अपनी मां को जीवित किया। ये इतिहास आपके सामने है, तो आप पिता की आज्ञा का पालन करें और अयोध्या का राजपाट संभालें। गुरुदेव, मेरा हित किसमें था आप जानते हैं? हाँ, राम राजा होते, राम राजा होते, सीता माता रानी होती, हम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रभु राम के चरणों की सेवा करते। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो क्या जो भी तीर्थ की सामग्रियां, हाँ, जो इकट्ठा है, आप हमारे साथ चलें, हम राम को मना करके लाएंगे और इस सिंहासन में प्रभु राम को ही बिठाएंगे। यही हमारी इच्छा है। वैसे बेटा भरत, राम जो है वह आपके बड़े भाई हैं, सम्राट चक्रवर्ती के पुत्र हैं। आज्ञाकारी बेटा राम, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण है, क्योंकि आपका जन्म ऐसे कुल में हुआ है जो कि वचन देने के बाद सृष्टि अपने नियम को छोड़ सकती है, लेकिन राम दिया हुआ वचन अपनी माँ को और अपने स्वर्गीय पिता को कलंकित नहीं करेंगे। ये मेरा अनुभव है, लेकिन आपका प्रेम राम के प्रति में अधिक है, शायद है, स्वीकार कर ले। चलिए गुरुदेव। ठीक है, सेवको, राज की सामग्री सब साथ में ले लो। हम यदि भगवान की इच्छा रही पिता में ब्रह्मदेव की, तो भरत के साथ राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। चलिए गुरुदेव। रामा रामा भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो।